2 बार सुमन देवी इस पंचायत की मुखिया बनी। जो प्रेम शंकर का भाभी है उसको बीमार करके वो उप मुखिया बन के इस पंचायत को डील किए। उसके बाद राजेश्वरी देवी पासवान है, वो आपको वो बनी। महादलित जब आरक्षण हुआ, आरक्षण में वो जीती। जीतने के बाद वो भी बीमार हो गई, वो बेड पर चली गई। और मोहर जहाँ भी लगता है तो प्रेम शंकर सिंह मुखिया लिखा था। अगर कोई भी आप एक भी अगर देख लीजिएगा जिस पर मोहर है प्रेम शंकर सिंह का। और एक भी अभी जो वर्तमान मुखिया है हेमा देवी, जीतने के बाद वो भी बीमार हो गई। 2006 में देखियो सुमन देवी रहे, वो में फिर उप मुखिया प्रेम शंकर बनी। फिर 2011 में सुमन देवी बनले, फिर ओकरा बीमार करके अपने प्रेम शंकर सिंह बन गए उप मुखिया। फिर 2016 में विंध्यश्री देवी रहे, जो हरजन सीट होते हुए भी फिर अपने से मुखिया बनकर फिर काम कर लगे। फिर ओकरा बीमार पड़ा दे। ये एक महिला आरक्षण के भी अथी हनन हो रहा है। ओकर बाद 2021 में मुखिया अभी हेमा देवी बनले, तो ये कुछ बेचारी दस्खत उसका ओकरा नहीं करे, लेकिन ई में भी मुखिया बन। तो एक महिला को मुखिया के बीमार करके तब ही करे। हमेशा कोई नियम है जो 3 महीना से आप बीमार ज्यादा नहीं रह सकते, लेकिन हरदम बीमारी रखे। मुखिया जी भी धमकी दी है प्रेम शंकर सिंह कि तुम प्रतिनिधि बना है, पंच बना है, हम तुमसे पैसा वसूल करेंगे। यह जो प्रेम पार्क आप देख रहे हैं वो बरहौना पंचायत का है। बरहौना पंचायत में वो है और रेवन्यू चतरा का है। तो चतरा पंचायत, चतरा जो टोला है वो बरहौना पंचायत में गिनती आता है। हमको आश्चर्य होता है कि समस्तीपुर जिला का पैसा क्या मुजफ्फरपुर जिला में खर्च हो जाएगा? नहीं होगा। तो हरपुर गोछा का पंचायत का पैसा बरहौना पंचायत में खर्च हो गया। ये तो अजूबा है। ये पंचायत का 10 करोड़ 12 करोड़ रुपया अगर इस पंचायत में खर्च होता तो इस पंचायत का भौगोलिक बदल जाता। जी एकदम। समस्तीपुर का एक ऐसा पंचायत जहां मुखिया बनते ही हो जाते हैं बीमार और ना होता है उनका इलाज। तो हम सभी कुछ आपको जानकारी देंगे। अभी हम है किस पंचायत में क्या समस्या है, कौन सी ऐसी बीमारी हो जाती है जो लोग मुखिया बनते हैं और जब बनते हैं तो उनको ऐसी कौन सी बीमारी हो जाती है जिसका इलाज ही नहीं होता है। तो हम वो सारा कुछ बताएंगे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं गोपाल जी और आप देख रहे हैं बिहार जूम। आइए हम आपको जानकारी देते हैं कि वर्ष 2006 से इस पंचायत में अभी तक जितने भी मुखिया बने हैं उन सबको हो गई है बीमारी। अब पता नहीं भगवान का श्राप है कि कोई साधु संत जो है श्राप दे दिए हैं कि मुखिया के कुर्सी पे बैठोगे तो आप हो जाओगे बीमार। तो 3 मुखिया तो हो गए बीमार और अभी वर्तमान के जो मुखिया जी हैं उनको श्राप नहीं लेना था, इसलिए क्या किए वो गोवा चले गए, पंचायत ही छोड़ दिए। पंचायत में तो हमको लगता है नहीं बैठे आज तक, पंचायत ही छोड़ दिए। तो हम सारी कुछ जानकारी जो लेंगे यहाँ के पंचायत के लोगों से लेंगे। तो अभी मेरी मौजूदगी जो है हरपुर बोछा पंचायत में है। जी हाँ, ये विद्यापति नगर का वही पंचायत है हरपुर बोछा, जहाँ पे मुख्यमंत्री जी का जो है प्रोग्राम फिक्स हुआ था। इस पंचायत को जो है पुरस्कार मिलने वाला था, मगर मुख्यमंत्री जी को जैसे ही पता चला कि ये पंचायत जो है श्रापित है, जी हाँ सही सुन रहे कि ये पंचायत श्रापित है, उनको पता चला तो वो आनन फानन में अपना प्रोग्राम ही रद्द करवा दिए। ना इस पंचायत में आए ना इसको पुरस्कार मिला। इस पंचायत में जो है सरकार की कोई भी योजनाओं का लाभ जो है जनता को नहीं मिल रही है, इसीलिए जो बहुत सारे लोग जो हैं आक्रोश में हैं और हमको भी सूचना दिया गया तो हम लोग आए हैं। तो क्या क्या समस्या यहाँ पे होती है? यहाँ जो समस्या है शुरू से ही यहाँ दबंगों के द्वारा शासन चलाया जाता है जी। वोट जब भी होता है तो पदाधिकारी को मिला के वोट को बूथ को छाप दिया जाता है। गरीब को जो वोट देने का अधिकार है उससे वंचित किया जाता है और कुछ लोगों को मिलाकर और पंचायत में जीत हासिल कर लिया जाता है। जीत इस आधार पर किया जाता है कि किसी लेडीज को खड़ा करके जीता जाता है बूथ को छाप कर, और उसके बाद उप मुखिया बन के इसको कार्यान्वयन चलाया जाता है। जबकि ऐसा कोई ग्रामीण जो विकास है या जो विभाग है उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई भी उप मुखिया रहते हुए उप मुखिया कार्यभार को संभाल सके। लेकिन दुर्भाग्य है इस पंचायत का, जबकि यह पंचायत पूर्व से मुख्यमंत्री जी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया था मनरेगा के कार्य पर। जबकि यहाँ का जितना भी विकास है, अभी वर्तमान में जो हमारे विजय बाबू हैं जो जल संसाधन मंत्री भी बिहार सरकार में हैं,
और कद्दावर मंत्री में गिने जाते हैं, मुख्यमंत्री के बहुत नजदीकी हैं, उनके द्वारा विकास किया गया है। आप विकास के रूप में अगर देखिएगा तो ये जो खनुआ नाला है, जो कम से कम सैकड़ों 5 एकड़ जमीन जो है सो डूबा रहता था जी। उसको बाया नदी से जोड़कर उसका साफ कराकर उसका पूरा सौंदर्यीकरण कराकर पानी निकासी का कार्य किया गया, जिससे बहुत सारे किसान हमारे पंचायत के लाभान्वित हुए। जो अभी जाइएगा तो पूरा गेहूं लहलाता नजर आएगा। मतलब जहाँ पानी होता था वहाँ भी फसल लहरा रही है। फसल लहला रहा है कि आप देखिएगा तो कहिएगा कि वाह, ये चौर में कुछ होता नहीं था, केवल वहाँ जो है सो पक्षी दूर दूर से आते थे। अब बस पक्षी को लोग वहाँ के मल्लाह लोग द्वारा उसका शिकार किया जाता था, उससे जीवन यापन का जो साधन था उसी को हाँ वो किया जाता था। लेकिन माननीय मंत्री जी द्वारा हम लोगों के कहने पर, सारे पंचायत के लोगों को कहने पर उन्होंने यह कार्य किया। कारण कि विजय बाबू का तो जो कार्य है वो तो दिख रहा है, चाहे पुल हो, पुलिया हो, बिजली हो। आपके बाया नदी पर एक पुल बनाने के लिए हम लोग अनशन किए थे, जिला परिषद उस पार का वो आग लगा लिया था। और आज तो हमारा लगभग 10-12 पुल है, हर खनुआ में पुल है, कोचा में पुल है, बाजितपुर में पुल है, आगे जाइएगा तो मौग में पुल है। मतलब हर 1.5-2 किलोमीटर पे पुल है, अवेलेबल पुल है। मतलब इसीलिए सबसे पहले किसान पर जोर, किसान को जो आने जाने में दिक्कत होता था, बया नदी में नाव डूब जाती थी, आदमी मर जाता था, उसके लिए अब ऑटोमेटिक है कि किसान का खेत उस पार में है तो वो तो जाएगा ही ना, खेत बाव करेगा, फिर उधर से अनाज लाएगा। बहुत प्रॉब्लम होता था। हमने कितना बार इसमें कितने आदमी को डूबते देखे हैं, उसको निकलवाए हैं अपने से खड़ा होकर। अभी विकास क्यों नहीं हो रहा आपके पंचायत? हमारा विकास का मेन कारण है कि मुखिया जी जो इससे पहले हमारा नीतीश जी का जो है कि महिला को आगे बढ़ाने का है, तो महिला आगे कैसे बढ़े, तो पंचायत में हिस्सेदारी दिया गया। ये आप तीसरा स्तंभ है, पत्रकार हैं, अब तो जानते ही हैं। तो इस परिस्थिति में 2 बार सुमन देवी इस पंचायत की मुखिया बनी, जो प्रेम शंकर का भाभी है, उसको बीमार करके वो उप मुखिया बन के इस पंचायत को डील किए। उसके बाद ये राजेश्वरी देवी पासवान है, वो आपको वो बनी। महादलित जब आरक्षण हुआ, आरक्षण में वो जीती, जीतने के बाद वो भी बीमार हो गई, वो बेड पर चली गई। और मोहर जहाँ भी लगता है तो प्रेम शंकर सिंह मुखिया लिखा था। अगर कोई भी आप एक भी अगर देख लीजिएगा जिस पर मोहर है प्रेम शंकर सिंह का, और एक भी अभी जो वर्तमान मुखिया है हेमा देवी, वो ऑलरेडी जो अभी जितेंद्र जी, ये जब टाइट हुए हैं, इनको जब गलत ढंग से हराया गया है, ये जब टाइट हुए हैं तब वो लिखने से इनकार कर गई, जिसके कारण 3 साल से पंचायत में किसी तरह का कोई कार्य नहीं हुआ। तो फिर इलेक्शन भी होने वाला है 2026। हाँ, 2026 में इलेक्शन भी होगा और इस परिस्थिति में काम नहीं हो रहा। सबसे प्रॉब्लम है कि काम विजय बाबू करें और मुखिया जी से अपने ऊपर ले लें। अब इस परिस्थिति में गरीब गुरबा, ये क्षेत्र सबसे किसान और गरीब गुरबा का है, ये एकदम तय है। लेकिन लोग अपने स्वार्थ में कि हम ही जो है सो हैं, कुछ लोगों के गलत दबाव में आकर इस ढंग से काम किया जाता है, जिससे विकास हमारे पंचायत का रुका हुआ है। सबसे तो पदाधिकारी को आप लोगों ने शिकायत नहीं की? ये पदाधिकारी को भी लोग कहा गया है, ऊपर से सेंट्रल से जांच भी आई है। वो जो मनरेगा प्रेम पार्क है, वो अभी जाइएगा तो प्रेम पार्क का कोई बोर्ड नहीं मिलेगा। इससे पहले अगर आप आते तो वहाँ प्रेम पार्क का बोर्ड लगा था। इस बार तो साफ सफाई भी नहीं हुई थी, हम नए वर्ष में गए। हाँ, तो इसीलिए नहीं हुआ कि वहाँ किसी तरह का गलत फंड यूज हुआ नहीं। अब मुखिया जी जब तक अपना वर्चस्व को चला के रखे, लिख दिया बीमार हालत में, तो उस समय तो उनके पास पैसा आता था, तो अभी तो पैसा आता नहीं है। अभी तो पूजा पाठ में लीन है, उनको ही पंचायत से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं। ना कोई मतलब नहीं है कि काम हो न हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो अभी जाइएगा तो वहाँ स्टेशन पर मंदिर है, वही मंदिर में पूजा पाठ। इसमें तो नुकसान देखिए, किसका क्या गलती है वो तो अलग बात है, लेकिन नुकसान तो जनता को सहना पड़ रहा है। निश्चित रूप से जनता का नुकसान है। आपको बता देते हैं कि जो
मनरेगा पार्क है, मनरेगा पर यह इसको पुरस्कृत किया गया हरपुर बोझा पंचायत को राष्ट्रपति द्वारा भी। वो मनरेगा 0 पर आउट है। मनरेगा का अर्थ होता है कि यहाँ जो 10 करोड़ रुपया के लगभग 10 से 12 करोड़ इस पंचायत का पैसा जो मनरेगा के रूप में खर्च किया गया, वह आप जानिएगा तो आप भी भौचक्के रह जाइए। कारण कि यह जो प्रेम पार्क आप देख रहे हैं वो बढ़ौना पंचायत का है, बढ़ौना पंचायत में वो है, और रेवन्यू चतरा का है। तो चतरा पंचायत, चतरा जो टोला है वो बढ़ौना पंचायत में गिनती आता है। हमको आश्चर्य होता है कि किसी समस्तीपुर जिला का, आपसे हम पूछना और पदाधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि समस्तीपुर जिला का पैसा क्या मुजफ्फरपुर जिला में खर्च हो जाएगा? नहीं होगा। तो हरपुर बोझा का पंचायत का पैसा बढ़ौना पंचायत में खर्च हो गया, ये तो अजूबा है। ये पंचायत का 10 करोड़ 12 करोड़ रुपया अगर इस पंचायत में खर्च होता तो इस पंचायत का भौगोलिक बदल जाता जी, एकदम बदल जाता। लेकिन यह जो भी इस पंचायत में विकास हुआ है ये माननीय विजय बाबू के कारण हुआ है। विजय बाबू का देन है कि जहाँ सड़क है, जितना सड़क बना हुआ है सब विजय बाबू के द्वारा। मतलब मंत्री जी विकास किए और अपनी पीठ जो है खुद थपथपा लिए अपना नाम। हाँ, थपथपाने का काम करते हैं। जिसका जब यहाँ मुख्यमंत्री जी का आने का हुआ था तो यहाँ बहुत बड़ा सहयोग मुख्यमंत्री जी की ओर से मिलता, वो कैंसिल कैसे हुआ? जितेंद्र जी खुद हैं, जब डीएम साहब, कारण कि कोई भी मुख्यमंत्री जी किसी पंचायत में आएंगे तो डीएम साहब पहले सर्वेक्षण करेंगे कि क्या मामला है। तो ये जब मामला में वो घूमे तो ये जितेंद्र जी तो आगे थे, इन्होंने बताया कि आप चलिए कहाँ विकास हुआ है। तो यही जो नाला है ये नाला दिखाया गया। जब नाला दिखाया गया तो ये बोले तो माननीय मंत्री जी के द्वारा है, इनके द्वारा तो कुछ नहीं किया गया है। अच्छा, तो जब इतने त्रस्त हैं तभी जो भी व्यूअर हैं, जो भी मंत्री जी या जो भी पदाधिकारी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग की समस्या और आप लोग को देख रहे हैं, तो उनसे क्या मांग करते हैं? हम यही कहते हैं कि इसकी निश्चित रूप से उच्च स्तरीय जांच हो, और जांच हो के जो भी दोषी हो, चाहे वो पदाधिकारी हो, उप मुखिया हो, मुखिया जी हो, चाहे कोई भी निचला पदाधिकारी से कोई पदाधिकारी, जो भी ये गलत ढंग से पैसा का कार्यान्वयन हुआ है, खर्च हुआ है, उसकी रिकवरी और वो पैसा हमारे पंचायत में खर्च हो, वो जो दोषी है उनसे रिकवरी किया जाए। चाहे वो अगर पदाधिकारी है तो उनके पेमेंट से काट के इस पंचायत को दिया जाए। गलत अगर कोई किया है, कारण कि एक सेंट्रल टीम जांच में आई थी, हमें पता चला था, तब तक हम जब तक है वो सेंट्रल टीम चली गई। सेंट्रल टीम कुछ लोगों को बताया कि यह पैसा कैसे यहाँ खर्च हो गया, अरे तो सारा पदाधिकारी फंस जाएगा। इसी कारण है कि अब कोई पदाधिकारी अब मुखिया जी के झांसा में नहीं आना चाहता, कोई लिखने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए काम अवरोधित है। अच्छा, तो हम लोग जो सुन के आए तो उसकी सच्चाई, मतलब इस पंचायत को श्राप नहीं मिला हुआ या मुखिया जी बीमार नहीं है? रियल में बीमार नहीं, पेपर पे बीमार? हाँ, कोई मुखिया जी बीमार नहीं है। वो आप खुद उस मुखिया जी से जाके जांच कर लीजिए। आप तो पत्रकार हैं, आपको तो किसी के यहाँ जाने का अधिकार है। लेकिन मुखिया जी तो गोवा घूम रहे हैं, हम तो गोवा ले जा नहीं सकते। अगर ये अभी वर्तमान के मुखिया गोवा गए हैं तो हो सकता है अभी आते जाते रहते हैं, तो आप पता कीजिएगा, हो सकते हैं अभी गए होंगे, कारण कि उस समय पर आते हैं। 14 तारीख है, तिल संक्रांत का टाइम है, हो सकता है गोवा से वो आ गए होंगे, तो आपको घर पर मिल सकते हैं। तो मुखिया जी से, जो अभी वर्तमान में मुखिया जी थे, उनसे बात करते हैं, हेमा देवी से बात कर सकते हैं। आप इससे पूर्व मुखिया जो विमल जी की वाइफ बनी है, उनसे भी आप बात कर सकते हैं कि अभी तक जो ये गरीब गुरबा को जो हमको बुझाता है, इनको पेमेंटों का लाभ नहीं आज तक मिला है। वो मुखिया बन गए, उनको वो इंदिरा आवास नहीं मिला। तो खेल मैदान बनने वाला बिहार में, तो आपके पंचायत में बना? मेरे देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे नीतीश जी का सोच बहुत ऊंचा है। यह ऊंचा है कि जो मेरा अब युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी का विकास कैसे हो, तो उस पर सोच है कि खेल मैदान होना चाहिए। कोई भी जो युवा है वो कैसे दौड़ेगा, कैसे खेलेगा, खेलने के बाद उसका प्रोत्साहन बढ़ेगा। तो मेरे यहाँ रेलवे लाइन जो हमारा बगल में उत्तर रेलवे है, उसके जमीन है, जिसमें लगभग हमको बुझाता है कि 8-10 बीघा का एक प्लॉट है जो खाली है, और वो खेल मैदान के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस बात का टूर्नामेंट और सब होता था, तो इस बात को रखा गया विजय बाबू के नजदीक। तो हमारा जो युवा जिला अध्यक्ष है विशाल कुमार, उसके नेतृत्व में
एक टीम DRM से मिले हैं और इसमें माननीय नित्यानंद राय जी जो माननीय मंत्री हैं और विजय बाबू का पहल है। DRM साहब को बताया गया था, DRM साहब को फोन किया गया था, उनका प्रतिनिधि जाके वहाँ के विधायक प्रतिनिधि हाजीपुर के विधायक जी अपने अवधेश जी ये सब मिले हैं और DRM साहब की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है और इनका पेपर को आगे बढ़ाया गया है कि इसी को खेल मैदान के रूप में विकसित किया जाएगा। अच्छा, क्या ऐसा समस्या हो गया आपके पंचायत में? कौन ऐसा श्राप दे दिए जो मुखिया बनते ही लोगों को जो है बीमारी पकड़ लेती है? आप भी सुनने में आया मुखिया का चुनाव लड़े थे। अरे शराब कौन दिया नहीं दिया इसके बारे में हम क्या जानते हैं, लेकिन शराब लगा हुआ है जी। जिस कारण मुखिया बनती है और बीमार पड़ जाती है। इसके एवज में जो उप मुखिया बन के अभी वर्तमान उप मुखिया हैं वही चलाते हैं, जाली फर्जरी दस्तखत करके अपना कार्यभार संभालते हैं। कब से ये मामला है? ये मामला है 23 साल से। आप अपना परिचय थोड़ा सा बता दीजिए। मैं राम लखन शाह जी। विद्यापति उप प्रमुख। अच्छा, उप प्रमुख भी अभी आप हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं मुखिया नहीं बने जब आपको शराब से बचना था। हाँ, हमको शराब हम आरक्षण में नहीं न हैं। अच्छा, तो क्या मामला हो गया? जैसे अभी विकास कैसे हो रहा है? जैसे मुखिया जी यहाँ पे नहीं तो कुछ नहीं हो रहा, 1 रुपया का काम नहीं हुआ इस 3 साल में। मंगनी में टोटल रुपया प्रखंड में रखा हुआ है, मुखिया जी 1 रुपया खर्च नहीं कर रहे हैं, न कोई विकास का काम कर रहे हैं। कोई काम ही नहीं हो रहा है? 1 रुपया का काम नहीं हुआ। अच्छा, हमको सुनने में आ रहा है कि मुखिया जी गोवा घूमने चले गए हैं। हाँ, गोवा चले गए हैं इसीलिए कि फर्जौरी दस्तखत से भाग रहे हैं। हाँ। या बीमारी से बच? बीमारियों से बच रहे हैं। बीमार तो नहीं है लेकिन बीमार बनाया जाता है। मतलब इससे पिछले 3 वर्ष जो पहले 3 टर्म में जो मुखिया जी थे वो बीमार रियल में थे कि उनको बीमार बनाया? रियल नहीं थे, उनको बीमार करके प्रूफ बनाया जाता था। बनाया जाता था डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन बनाया जाता था कि बीमार हैं, इसीलिए वो बेड पर पड़ी रहती थी। इसके एवज में खुले काम करते थे उप मुखिया बन के। जो मुखिया जी लगातार यहाँ पे बनते हैं और बीमार हो जाते हैं, इसकी क्या सच्चाई है? सच्चाई है सर, 2006 से आरक्षित होने के बाद भी अपन आदमी के वो खड़ा कर दे और चाहे कि किसी तरह चलावे के लिए पंचायत 2006 में उनकर भौजाय होलन, फिर उप मुखिया कर कबू अथी करलक, फिर होले दोसर पंचवर्षीय में फिर एगो हमारे हरिजन के ठड़ा कर माने हरिजन क्षेत्र होते भी वांछित कैले रहे कि अपने चलबे, केकरो या तो मेडिकल लगा दिला या केकरो बीमार कर दिला या केकरो कुछ कह कर अपना चलबे है। तो जी इहो बेर जो है वो ऐसी करलक, लेकिन ई बेर बेचारी दस्तखत उसखत नहीं कर रहा। मतलब सरकार जो है महिला को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षित किए और आरक्षण का जो है वो जीते भी, लेकिन काम नहीं करते, काम करने नहीं देते। आरक्षण होते हुए महिला का काम नहीं करते, अपना दबंगता से किसी तरह अपना चलाते। मगर आपके पंचायत में तो हमको सुनने में इतना विकास हुआ कि मुख्यमंत्री जी का भी प्रोग्राम हुआ था। मुख्यमंत्री जी वह तो विकास कलक नहीं, विकास रहे धरातल पर नहीं। डीएम साहब के अपने खुद हम 3 नंबर में ले जाकर देखवालिए, देखियो की विकास है, तब डीएम साहब केना केना करके कैंसिल कर। अच्छा, मतलब डीएम साहब खुद यहाँ आए थे और निरीक्षण किए? हम कहे जो में मुखिया प्रतिनिधि है उसी में वार्ड में घूम लीजिए क्या काम किए। तो जे विजय चौधरी कुछ काम करे ले रखे वो अपना इसरे ले रखे हम करवा लिए। मतलब मंत्री जो है अभी जल संसाधन माननीय विजय कुमार चौधरी जी का जो काम था उस काम को ये अपने नाम ले रहे जी, अपना नाम जो हमें उड़ाही कर लिए, नहर उड़ाही फन्ना चिन्ना, तब इस सब बात पर हमें आके जब कहली तब विधायक जी के कोटा से मंत्री जी के तब कहलक नहीं ठीक है, तब जाकर डीएम साहब मतलब जनता को बरगलाते उन्होंने पदाधिकारी को भी बरगला दिया, जो मुख्यमंत्री जी का दौरा भी फिक्स हो गया। जी, फिर कैंसिल भी हो गया। हर पदाधिकारी के बलगला का एकदम जिम्मे देखियो इंदिरा आवास में हर जगह में कहते पैसे दो, 500 दो, 2000 दो, 10,000 दो, तो 500 तो जिम्मे एगो आदमियों है। अच्छा, तो अभी कैसा काम हो रहा है? अभी तो काम हो ही नहीं रहे हैं सर जी, 3 साल से काम ही नहीं हो रहा। 3 साल से कोई काम एगो काम नहीं हो रहा है। जैसे अभी पीएम आवास योजना का लाभ मिलने वाला लोगों को, शौचालय का लाभ मिलने वाला विगत 10 जनवरी से, तो कैसे होगा? एको होबे नहीं कैले। तो आपके पंचायत में तो एक हम सुने हैं मनरेगा पार्क, हरपुर बोछा का मनरेगा पार्क है जो लोगों का 1 जनवरी या पिकनिक स्पॉट भी है, तो वो तो काम हुआ है, आपका काम नहीं हुआ? नहीं सर, वो में काम नहीं हुआ। अभी जाकर देखियो में जंगल झाड़ जानवर वो रहे हमरा के पंचायत के, लेकिन चतना में पैसा जाकर पूरा खर्च कर दिया। मतलब मनरेगा पार्क आपके पंचायत में नहीं? नहीं, हमारा पंचायत में नहीं, वो पैसा उठा के दूसर पंचायत में खर्च, ये बरहौना पंचायत।
इसी पंचायत का पैसा इसी पंचायत के पैसा जाकर बरहौना में खर्च करते वो हरपुर बछा में नहीं है। अच्छा पंचायत में वो हाईवे नहीं करे। मतलब मनरेगा पार्क जो हम लोग हरपुर बछा का मनरेगा पार्क के नाम से जानते हैं, इनका जो कहना है, यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि भी रहे हैं, इनका कहना है कि इस पंचायत में है ये नहीं है, बढ़ौना में पड़ता है। बरहौना, हाँ बरहौना में। इसका यही ना हो गया, जो अपने घर में मोमबत्ती नहीं और हाँ। दूसरे घर में हम एलईडी लगा रहे हैं। जी जी, हमारा पंचायत पूरा अथी है, और वो दूसरा पंचायत में जाके अपना कुछ मिली भगत से पदाधिकारी के अपना पैसा पूरा अथी कर। अच्छा, ये मुखिया वाला जो है आप देखें लिस्ट भी कहाँ से निकाले थे? ये अथी से निकाले थे, आचार सूचना के अधिकार से। सूचना का अधिकार जी। वर्ष 2006 से है। 2006 में देखियो सुमन देवी रहे, जी। वो में फिर मुखिया प्रेम शंकर बन गए। फिर 2011 में सुमन देवी बनले, फिर ओकरा बीमार करके अपने प्रेम शंकर सिंह बन गए उप मुखिया। फिर 2016 में बिंदेश्वरी देवी रहे, जो हरजन सीट होते हुए भी फिर ये अपने से मुखिया बनकर फिर काम कर लगे, फिर ओकरा बीमार पड़ा दे। ये एक महिला आरक्षण के भी अथी हनन हो रहा है। ओकर बाद 2021 में मुखिया अभी हेमा देवी बनले, तो ई कुछ बेचारी दस्खत उसकत ओकरा नहीं करे, लेकिन ई में भी मुखिया बनल। तो उप मुखिया का या कोई भी पद का बात है तो जनता के अथी पे है, वो तो आप वार्ड से सब वोट दिए तो हैं। बीमार करके एक महिला के मुखिया के बीमार करके तब ही करे। हमेशा कोई नियम है जो 3 महीना से आप बीमार जाते नहीं रहते, एक हरदम बीमारी रखते। नहीं, एक नियम है जो हमको भी पंचायती राज का, जो अगर कोई मुखिया या सरपंच उस स्थिति बीमारी का उस स्तर पे पहुंच जाता है जो उठ नहीं सकता है, तो उस स्थिति में उप मुखिया या उप सरपंच जो है स्वतः सरपंच या उप मुखिया हो सकता है। लेकिन ये तो हमेशा सालों और 2 साल 4 साल हमेशा बीमार है। जब तक मुखिया रहते तब तक वो बीमार रहते, हटने के बाद। जी जी जी। मेरे साथ समस्या है कि इंदिरा आवास के नाम पर नाम जोड़ा गया। अब जुड़ा कि नहीं ये हमको पता नहीं, लेकिन कहा गया कि जुड़ गया है। ये भी कहा गया कि आपका अथी भी हो गया है, रजिस्ट्रेशन भी, लेकिन फिर भी और सबको बन रहा है। हमारा वैसे का वैसे है, कर्ज लेकर कुछ जरूर बनाए हैं, पैसा मिलेगा तो पूरा कर लेंगे, लेकिन अभी तक कोई देखने भी नहीं गया है। आपको कौन बोले जब आपका इंदिरा आवास पास हो गया या जुड़वा देंगे? वो बोला था वार्ड मेंबर। प्रधानमंत्री आवास मिला कि जो मुख्यमंत्री आवास योजना उससे मिला? नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना से। तो आवास सहायक से आपका बात हुआ था? हाँ हुआ है। वो कहा कि आपका नाम जुड़ा हुआ है, तो नंबर में नहीं आया है, नंबर में आएगा तब पैसा आ जाएगा। क्या नाम है आपका? चंद्रदीप महतो, हम किसान हैं। क्या नाम है आपका? गरीबन दास। गरीबन दास। हाँ, हम इंदिरा आवास का सूचना अधिकार द्वारा हिसाब लिए थे कि हमारे पंचायत में कितना इंदिरा आवास मिला। उसके बाद आधी अधूरी सूची दिया गया। उसका बाद राज्य सूचना आयोग को पास हम गए, अपील किए पटना, वहाँ भी हमारा केस का निष्पादन कर दिया गया। उसका बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आपका सामान्य प्रशासन विभाग में एक आवेदन लिख कर दिया। वही आवेदन को हम राज्य सूचना आयोग कार्यालय जो है वहाँ सरकार का संयुक्त सचिव को दिए थे। दोनों जगह से डीडीसी का आदेश मिला और डीएम का भी आदेश मिला। वहाँ से जांच किया गया, अनुमंडल अधिकारी जांच किए, बड़ी उप समर्था जांच किए। जांच के बाद कोई कार्रवाई, जांच तो हो गया, जो आरोप लगाए वो सत्य और सही पाया गया। उसको बाद में कार्रवाई नहीं होने के कारण हम माननीय मुख्यमंत्री जनता दरबार में गए। वहाँ जब गए तो विजिलेंस का आदेश दिए मुख्यमंत्री जी। विजिलेंस का? विजिलेंस विजिलेंस को दिए तो विजिलेंस हमको मुजफ्फरपुर बुलाए। मुजफ्फरपुर गए, उसको कुछ दिन के बाद डांट दबार हमको किए। उसको बाद में वो जांच करने के लिए आए, यहाँ पे आए रोड शो किए। हमको पता लगा, उनको पास फोन से हम कहे कि सर जो जांच की है उसका क्षय पट्टी दिया जाए। वो जवाब दिए कि हम काहे देंगे, जहाँ से ऑर्डर कराया है वहाँ से लीजिए। हम फिर सूचना अधिकार उसमें लगाए। सूचना अधिकार लगाने के बाद वो हम पर आरोप लगा दिए कि आप एक लेटर भेजे, जांच रिपोर्ट नहीं दे करके एक लेटर भेजे कि आपका आरोप का हमने जांच किया, जांच में आपका आरोप अप्रमाणित पाया गया, कानूनी कार्रवाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजा गया। उसका बाद में
हम फोन धराए प्रधान सचिव का, जी वो कहे कि गरीबन जी आप इसका स्पष्टीकरण करवाइए। हम आवेदन दे करके स्पष्टीकरण के लिए भेजने के बाद आज तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मतलब इनका नाम भी गरीबन है और ये गरीब भी, और एक गरीब आदमी को किस प्रकार से शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सताया जाता है और बड़े बड़े लोगों के दबाव में जो जांच की जो सही दिशा है उसको घुमा दिया जाता है, वो इनसे सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री तक गए, विजिलेंस भी बैठी, लेकिन वो भी जो है किसी के दबाव में आके जो उस जांच का जो सही रिजल्ट है उसको नहीं दिया गया। हाँ, सारा पेपर हमारे पास में है जी। और हम पर घटना घटा, मुखिया जी के द्वारा आदमी घटाया और कोर्ट में भी केस किए। यहाँ का प्रतिनिधि जो है, मुखिया जी हैं, सरपंच साहब है, कोर्ट का केस यहाँ कचहरी में मंगा दिए और जबरदस्ती हमारा नाम से कागज बना करके और कहते हैं दस्तखत कीजिए। हम आज तक वो दस्तखत नहीं करते हैं और मुखिया जी भी धमकी दिए प्रेम शंकर सिंह कि तुम प्रतिनिधि बना है, पंच बना है, हम तुमसे पैसा वसूल करेंगे। और हम कहे कि हम गलती करेंगे तब ना सुनिएगा, लेकिन हम गलती और दबाव हमेशा हम पर डालते हैं। हम पंच में जीते हुए हैं वार्ड नंबर 9 से। वार्ड नंबर 9 के आप पंच भी हैं और बार बार हम पर दबाव डालते हैं। हम कचहरी जाना बंद कर दिए। तो एक प्रतिनिधि के साथ जब ऐसा हो रहा है तो जनता के साथ क्या है?